एवरीवन, दिस इज निधि हियर एंड ऑल टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह। आज हम परसेंटेज का जो बचा हुआ टॉपिक था वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है, और किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने देखी थी, ठीक है। और हमने ये भी देखा था 100% का मतलब होता है 1 यूनिट, 200% का 2 यूनिट, ऐसे ही 300, 400 ऐसे परसेंटेज का यूनिट हमने निकालना सीखा था। फिर हमने ब्रेक करके परसेंटेज को फ्रैक्शन में उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सीखा था हमने। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले और ट्रिक कह लीजिए वो बताएंगे, जिससे क्या होगा, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, उससे क्या होगा, आपके एग्जामिनेशन में आपका टाइम बचेगा और जो वो बचा हुआ टाइम है वो किसी अन्य क्वेश्चन पे आप लगा सकते हो। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो के बाद हम 2 लेक्चर और ले आएंगे जो कि परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके स्टेट पीएससी के और यूपीएससी के सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसके बाद हम 2 लेक्चर और ले आएंगे जो कि परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके स्टेट पीएससी के और यूपीएससी के सीसैट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण ट्रिक है या फॉर्मूला कह लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि होती है। सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसमें कह दिया तो कोई वस्तु कोई इंसान खरीद के लाया, उसके मूल्य में अगर 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, और उसके बाद पुनः 30% की उसमें वृद्धि हो रही है, तो आपको बताना है कि कुल वृद्धि उसमें कितनी होगी। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, x + y + xy अपॉन 100, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको शॉर्ट्स वीडियो में, जो शॉर्ट वीडियो होती है उसमें मैंने बता रखा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब जब वृद्धि होता है या फिर इंक्रीमेंट होता है तो हम उसको पॉजिटिव में दर्शाते हैं, और जब किसी चीज़ का डिक्रीमेंट होता है, लॉस होता है, तो हम उसको नेगेटिव साइन के साथ दर्शाते हैं, ठीक है। तो हम अब दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों को पॉजिटिव में लेंगे। इट मीन्स दैट 20% प्लस 20%, सॉरी प्लस 30% प्लस 20 × 30 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया 50% प्लस यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया 6%। तो टोटल वृद्धि जो हुई किसमें, उस वस्तु के मूल्य में जो टोटल वृद्धि हुई वो कितनी हुई, 56% की वृद्धि हुई। तो ये फॉर्मूला यही कह रहा है, ठीक है। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि के बाद पुनः y% की वृद्धि होती है, ठीक है, इंक्रीमेंट दोनों में होता है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x + y + xy अपॉन 100। फॉर्मूला क्या कह रहा है, दोनों मूल्यों में कमी अगर हो, ठीक है। जैसे अगर कहा जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी देखने को मिलती है, उसके बाद पुनः y% की कमी उस वस्तु में देखने को मिलती है, तो आपका फॉर्मूला उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में वो हो जाएगा -x - y माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो xy/100, ठीक है। अब जैसे 10% का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, मतलब हानि हुई, ठीक है, कमी देखने को मिली, और उसी वस्तु में फिर आपको 20% की हानि देखने को मिली। तो आप क्या करोगे, इसको माइनस के साथ रखोगे और फिर इसको भी माइनस के साथ रखोगे, और माइनस माइनस आप जानते हो, सॉरी प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये रूल होता है आपका साइन रूल जिसको कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, 20 × 10 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या हो जाएगा, -30 का और +2 का, ठीक है। तो -28, इट मीन्स माइनस के साथ आ रहा है ये, तो माइनस ये दर्शाता है 28% का हानि हुआ है इस पूरे मूल्य। अब नेक्स्ट केस में एक में हानि और एक में आपको लाभ देखने को मिलता है। उसी वस्तु पे एक बार हानि देखने को मिलता है आपको और एक बार लाभ देखने को मिलता है। तो सिंपल सा हानि वाला आप माइनस में, वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला है
लेकिन आपको साइन चेंज कर देना है, ठीक है। एक में हानि है, एक में हानि और दूसरे में लाभ, ठीक है। सपोज पहले में लाभ हो जाता है और दूसरे में हानि, ठीक है। तो प्लस और माइनस वाला केस आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस 10% की वृद्धि हो रही है और माइनस 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, आप जानते हो। तो 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -20 + 10, तो -10 और -2 दैट इज -12%। इट मीन्स दैट उस वस्तु में टोटल कमी जो आपको देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 12% की कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम चौथा अपना फॉर्मूला देखते हैं। चौथा फॉर्मूला इसमें क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ट्रिक समझ लीजिए कि देखते ही आपका क्वेश्चन हो जाए। बाकी जो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं उसी से आपके क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और वेन डायग्राम आज हमें देखना है तो वो भी देखेंगे हम। अब चौथा केस क्या है, किसी वस्तु में x% की कमी होने पर कितना % वृद्धि करें कि खर्च जो है अपरिवर्तित रहे। सपोज कर लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दिया गया, 30 रुपये केजी चीनी खरीद के ले आ रहे थे, 30 रुपये पर केजी आप खरीद के चीनी ला रहे थे और उसमें 10% की कमी हो गई, तो 10% 30 का कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो 30 × 10/100। अभी मैं ये बताऊंगी कि परसेंटेज को कैसे आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, आपका 3 रुपये आ गया। इसका मतलब अब 3 रुपये कम में आपको जो चीनी 30 रुपये पर केजी में मिल रही थी, अब आपको वो 27 रुपये पर केजी में मिलेगी, ठीक है। तो 27 रुपये पर केजी में आप चीनी ला रहे हो, तो दाम घटा है, तो आप कितना क्वांटिटी आप उसका बढ़ाओगे, कह रहा है कितना % वृद्धि करोगे आप उसमें, चीनी की खपत में खर्च रहे वो अपरिवर्तित रहे। आप चीनी ले आते थे 30 रुपये पर केजी, अब आप तो कह रहे हो कि 3 रुपये जो है उस 3 रुपये का हम और चीनी ले लेंगे, हमें 30 रुपये खर्च करके ही आना है। आपने ठान लिया है, ठीक है, आपने ठान लिया है कि हमें 30 रुपये खर्च करके ही आना है, चाहे कमी हो या फिर चाहे वृद्धि हो। अब वृद्धि होगी तो चीनी के क्वांटिटी में आप कम कर दोगे, अब लेकिन दाम कम हो गया तो चीनी की क्वांटिटी में वृद्धि होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो वही कह रहा है क्वेश्चन में। तो अब आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला क्या लगाना है, 10% की कमी हो रही है उसके किसमें, कॉस्ट में, उस चीनी के कॉस्ट में। तो आप क्या करोगे, 10x की जगह क्या करोगे, 10 पुट कर दोगे, 100 डिवाइडेड बाई 100 - 10। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 90, और ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि कितना हो जाएगा, 11/9% की भी इतनी करनी पड़ेगी चीनी की खपत में, ठीक है। अब ये आपको मैंने बताया था कि कैसे करना है आपको इसको, आप पॉइंट्स में, क्योंकि आंसर नहीं दिया रहता है आपको, इसमें दिया रहता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 9 को 100 से भाग दोगे, ठीक है, 9 को, तो ये एक बार जाएगा, ठीक है, यहाँ एक बार जाएगा, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 10, फिर यहाँ एक बार जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1, पॉइंट में हमें नहीं निकालना है। अब क्या करोगे, ये जो आपका रिमाइंडर बचा है इसको आप न्यूमरेटर में लिखोगे और जो आप जिससे डिवाइड किए हो आप इसको डिनोमिनेटर में लिखोगे और यही आपका परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, x × 100/100 - x, यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये तीनों चारों फॉर्मूले आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ रेशियो दिया हुआ है, सॉरी आपकी लाइटनिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ लाइट चली गई हुई है, तो आई होप आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो अब जो है आपका जो कुछ परसेंटेज के, कुछ फ्रैक्शन के जो हैं वो परसेंटेज हैं, वो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है इसको लिख के, ठीक है, रटना नहीं है, क्योंकि आप रटोगे तो भूल जाओगे। तो क्या करना है आपको, इसको बार बार कॉपी में लिखना है और प्रैक्टिस करना है। तो क्या करना है, 1/2 जो है वो उसका परसेंटेज कितना होता है, 50% होता है। 1/3 का कितना होता है, हमने आपको निकालना बताया है। 1/3 को जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 33 1/3% हो जाएगा आपका। ऐसे ही 1/4 को क्या लिख सकते हो आप, 1/4 × 100 दैट इज कितना हो जाएगा आपका 25%। तो ऐसे ही आप निकाल के भी कर सकते हो, लेकिन टाइम आपके पास कम रहता है तो निकालने से अच्छा है कि अगर चीज़ें आपकी टिप पे रहेंगी तो आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है।
अब वैसे ही 1/5 को 20% लिख सकते हैं। 1/6 को मेनली आपको इन तीनों पे फोकस करना है, इन तीनों पे, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो 1/6 का जो फ्रैक्शन होता है, जो परसेंटेज होता है, वो 16/3% होता है। 1/7 का जो होता है वो 14/7% होता है। 1/8 का जो होता है वो होता है 12/2% होता है। ऐसे ही 1/9 का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 11/9% होता है। यहाँ से आप देख सकते हो 1/10 का 10% होता है, 1/11 का 1/11% होता है। ऐसे ही आपको इन सारे रेशियोज पे, इन सारे परसेंटेज के फ्रैक्शन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, वेन डायग्राम। तो हम ये सब चीज़ें रब कर दे रहे हैं, मैं ये समझ रही हूँ कि आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम बनाने में ये बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको समझ गए, ठीक है, वेन डायग्राम समझ गए, तो आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम वाले कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी तो फिर आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, वेन डायग्राम हमें समझना है, ठीक है। वेन डायग्राम, इसको हिंदी में शायद वेन आरेख कहते हैं। अब जैसे कोई कह रहा है कि सपोज कर लीजिए कोई क्लास है और उसमें सब्जेक्ट है, मैथ्स सपोज सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट है। अब उसमें कहा जा रहा है कि मैथ्स में पास होने वाले स्टूडेंट्स का जो परसेंटेज है वो 40% है, और हिंदी में जो परसेंटेज है वो कितना है, 50% है। 10% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास होते हैं, मतलब मैथ्स और हिंदी दोनों में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पास हुए हैं, ठीक है, हिंदी और मैथ्स दोनों मिला के जो पास हुए हैं, मतलब उनका कितना परसेंटेज है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है। वेन डायग्राम आपको बनाना है, मेरी सर्कल सीधी नहीं होगी तो डोंट माइंड, ठीक है। अब सपोज कर लीजिए ये वाला जो गोला है वो क्या है, मैथ्स का गोला है, और ये वाला जो है वो हिंदी का गोला है। तो अब इसमें इसका मतलब है जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो कौन सा है, वो ऐसे स्टूडेंट्स जो दोनों में पास होते हैं, ठीक है। दोनों में जो पास होते हैं वो ये वाला एरिया, ये वाला रीजन शो कर रहा है। और ये वाला रीजन सबसे पहले आपको वेन डायग्राम ऐसे बनाना है, और इसके पास जो दोनों का कॉमन जो होगा उसमें वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू 10% हो गई, ठीक है। अब मैथ्स का बोला है कि मैथ्स में 40%, उस क्लास के 40% बच्चे पास होते हैं। तो अब 40% में आपको नहीं लगता कि ये भी रीज़न आ जाएगा जिसमें हिंदी वाले बच्चे भी पास होते हैं। तो हमें क्या करना है, ओनली मैथ्स निकालना है, ठीक है। क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में कितने बच्चे पास हुए हैं, वो ये वाला रीज़न शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जितना टोटल है, ठीक है, टोटल कितना है 40%, मैथ्स में बच्चे 40% बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन 10% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैथ्स और हिंदी में भी पास हो रहे हैं। तो ये 10% वाले जो हैं उसमें हिंदी भी तो आ जाएगा, तो इसको एक्सक्लूड करना है, ठीक है, 10% कर देना माइनस। तो यहाँ पे 30% ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस में पास हो रहे हैं, मैथ्स में पास हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 30% लिख दोगे। क्या लिख दोगे, 30% यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद आपको ओनली हिंदी जब निकालना हो, ठीक है, तो ओनली हिंदी, ऐसे स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास होते हैं वो कितने हो जाएंगे आपके, टोटल 50% हैं। तो 50 में से जब 10 को माइनस करेंगे, 10 को क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि इस 10 वाले में मैथ्स वाले भी आएंगे जो मैथ्स में भी पास हैं। तो हमें क्या करना है, ये हो जाएगा आपका 40% ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पास होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 40% फिल कर देना है। अब आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको बताना है कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं, कितने प्रतिशत छात्र ऐसे हैं जो कि पास होते हैं हिंदी और मैथ्स में मिला के, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब को ऐड कर देना है, 30% प्लस 10% प्लस 40%, ठीक है,
क्या करना है, 30% प्लस 10% प्लस 40%, तो ये क्या आ जाएगा आपका 80% आ जाएगा। और आपको ऐसे फॉर्मूले से अगर करना है सीधे, कुछ कोई ऐसे बता देते हैं कि आप ये क्या करिए, सीधे कर लीजिए किसमें 40 प्लस 50 माइनस 10, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 80% आ जाएगा। लेकिन आपको समझ होनी चाहिए कि मतलब क्या है उस क्वेश्चन का। ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ऐसे 3 का सेट दे दिया जाए आपको, 3 का सेट दे दिया जाएगा, तो सबसे पहले तीनों में जो ओवरलैप करते हैं उसको आपको करना है। इसके बाद 2 को माइनस करके पहले दोनों वाले जो 2 कॉमन है उसको भरना है, फिर इसके बाद ओनली वाले पे जाना है। वाले या 3 सर्कल वाला जो वेन डायग्राम है उसको मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ, वेन डायग्राम का मतलब क्या हुआ, जैसे ये सर्कल है और ये आपको फिल करना है। क्वेश्चन आपका है कि ये म्यूज़िक क्लास है और ये क्या है, ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, प्लेग्राउंड है। अब आपसे ऐसे ही दे दिया जाए क्या, ABCD ABCDEF ऐसे कर लीजिए। अब आपसे बोला जा रहा है जो ए है वो स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। यहाँ पे प्लेग्राउंड की जगह आप स्पोर्ट्स कर लीजिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स कर लीजिए तो ज़्यादा आपके लिए वो रहेगा, और यहाँ पे म्यूज़िक है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है वो म्यूज़िक और स्पोर्ट्स दोनों में इंटरेस्टेड रहता है। आपसे बी में कहा गया कि बी ऐसा व्यक्ति है जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड रहता है। सी जो है वो म्यूज़िक में तो रहता है, ठीक है, म्यूज़िक में तो रहता है लेकिन स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली म्यूज़िक आ गया, ठीक है, समझिए, वर्ड्स पे जाइए, ओनली म्यूज़िक, ठीक है। अब डी ऐसा है जो स्पोर्ट्स को तो पसंद करता है, ठीक है, लेकिन म्यूज़िक को नहीं पसंद करता, ठीक है। अब ई जो है वो स्पोर्ट्स को पसंद करता है, ठीक है। ये नहीं दिया गया है कि ये स्पोर्ट्स और ये म्यूज़िक को पसंद करता है या नहीं पसंद करता है। एफ ऐसा व्यक्ति है जो किसी को नहीं, ना स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहता है और ना म्यूज़िक में, तो यहाँ पे दोनों में क्रॉस लग जाएगा। तो अब आपको फिल करना है, अब म्यूज़िक एंड स्पोर्ट्स जो दोनों में इंटरेस्ट रखता है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो ए को यहाँ पे फिल करिए, क्योंकि ये वाला जो रीज़न है वो म्यूज़िक और स्पोर्ट्स दोनों का रीज़न है। बी जो है वो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है। अब म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है तो ये पूरे सर्कल में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया कि ये स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो ये वाला जो रीज़न है इसमें म्यूज़िक और स्पोर्ट्स दोनों आ रहा है, तो इस पूरे वाले रीज़न में बी आएगा, ठीक है। किस में आएगा, इस पूरे वाले रीज़न में बी आएगा, इस पूरे वाले रीज़न में क्या कौन आएगा, बी आएगा, ठीक है। अब सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, सी और सिर्फ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तो सी वाला जो रीज़न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला रीज़न हो जाएगा। तो सी यहाँ पे सी को बिठा दीजिए। बी देखिए ध्यान से, बी ये पूरे सर्कल में आएगा। डी जो है वो स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्टेड है लेकिन म्यूज़िक में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो डी होगा, डी का रीज़न जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला रीज़न हो जाएगा, ठीक है। ई जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन ये नहीं कहा गया कि ओनली स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो उसका जो रीज़न होगा वो क्या आ जाएगा, ये पूरा रीज़न, जो पूरा वाला ये वाला रीज़न है, इसमें कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें ई आ जाएगा, कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। और एफ जो है वो कह रहा है कि वो किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, तो एफ जो है वो बाहर आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे ऐसे लोगों का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आपका आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो म्यूज़िक और स्पोर्ट्स दोनों में इंटरेस्टेड है, ठीक है, वो आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपसे बोले कि जो ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो म्यूज़िक में इंटरेस्टेड हो, ओनली म्यूज़िक नहीं कहा गया, तो वो आपका आ जाएगा बी, ठीक है। ऐसे ही आपको आंसर देना है। तो एक बार आप अगर वेन डायग्राम बना लिए तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैंने एक चीज़ और आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको 10% का रूल बताऊंगी, परसेंटेज ऑफ 10, ठीक है, 10% रूल लिख लीजिए। 10% रूल क्या होता है, अब 10% रूल एंड 1% रूल क्या होता है ये आपको देखना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, 10% 10% रूल 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 10
10% रूल क्या कहता है? सपोज कर लीजिए आपसे कोई बोलता है कि 420 का आप हमें 10% बता दीजिए, ठीक है। ऐसे ही कोई कहता है कि 480 का हमें का 20% कितना होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका 180 का 10% कितना होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए 70 का 10% कितना होगा। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 2 का 10% कितना होगा। आपसे पूछा जाए 1 का 10% कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। परसेंटेज अभी मैं पॉइंट्स में भी लेके बताती हूँ। तो आप क्या कहोगे? हमने सीखा है, क्या सीखा है कि अगर 420 को हमें 420 का 10% निकालना है तो 10 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमने सीखा है क्या? हमने सीखा है कि 480 का 20% निकालना हुआ तो क्या करेंगे? 480 इंटू 20/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 16 और ये क्या हो जाएगा? 96 आ जाएगा। ऐसे ही 180 का 10% बता दीजिए, तो 180 इंटू 10/100, ठीक है। यहाँ से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हुआ और ये हो गया 18। तो अब आपको कुछ पैटर्न दिख रहा होगा इसमें, मैं सारा ही सॉल्व कर देती हूँ। ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा, ठीक है। मैं आप सोचोगे कि ये मैंने कैसे कर दिया। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताया गया, पूछा गया है कि 420 का 10% कितना होगा। तो आप बेसिकली कुछ नहीं करिए, क्या करना है आपको? सीधे एक पॉइंट को एक नंबर के बाद जस्ट पॉइंट लगा दीजिए। क्या करिए? पीछे से एक अंक के बाद क्या करिए? पॉइंट लगा दीजिए। एक अंक के बाद क्या करिए? पॉइंट लगा दीजिए। तो 42 आ गया। अब यहाँ पे 20% दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करिए? 1% के बाद अंक लगाइए, उसके बाद डबल कर दीजिए। क्या करिए? तो ये 96 आ जाएगा। ऐसे ही 180 का 10% निकालना है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ऐसे ही 70 का 10% निकालना है तो एक अंक के बाद क्या लगा दीजिए? पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.0 हो जाएगा, दैट इज 7। ऐसे ही 2 का 10% निकालना हुआ तो एक अंक के बाद पीछे से पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.2 हो जाएगा। ऐसे ही 1 का 10% निकालना है तो 0.1 हो जाएगा पीछे से। अब ऐसे ही मैं कुछ और क्वेश्चंस लेती हूँ और उसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे किया जाएगा। आपको मैं एक्चुअली ये रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि आप बता दीजिए 10% ऑफ 375, 10% ऑफ 435, 10% ऑफ 761, 10% ऑफ 243, 10% ऑफ 183, ठीक है। अब क्या करोगे? क्या करना है? 10 रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि पीछे के एक अंक के बाद हमें क्या लगाना है? दशमलव लगाना है। तो 37.5 आ जाएगा। ऐसे ही एक अंक के बाद पॉइंट लगाना है तो 43.5 हो जाएगा। ऐसे ही 761 का 10% कितना हो जाएगा? 76.1 हो जाएगा। ऐसे ही 243 का 10% कितना हो जाएगा? 24.3% हो जाएगा। ऐसे ही 183 का 10% कितना हो जाएगा? 118.3 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रूल ऑफ 10 क्या कहता है। अब हम और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में इसका 1% पूछ लिया जाए, 1% अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1% कितना हो जाएगा? मैं इधर लिख देती हूँ। अगर आपसे 1% पूछा जाए तो आप क्या करोगे? इन संख्याओं के 2 अंक के बाद आप दशमलव लगाओगे, तो ये क्या हो जाएगा? 1% 375 का 3.75, 435 का 1% कितना हो जाएगा? 4.35, 761 का 1% कितना हो जाएगा? 7.61। ऐसे 243 का 1% कितना हो जाएगा? 2.43। ऐसे ही 183 का 1% कितना हो जाएगा? 1.83। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट 1% का रूल कहता है कि पीछे से 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देना है, कुछ नहीं करना है। और 10% में पीछे से एक अंक के बाद आपको पॉइंट लगा देना है।
अब आपका क्वेश्चन ऐसे आता है कि आप बताइए हमें कि क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपसे कहा जाए कि 48% ऑफ 245 प्लस 20% ऑफ 215, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन लिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, तो आप क्या कहोगे कि देखो यहाँ से हमें 50% का रेशियो पता है, ठीक है, क्या पता है 50, तोड़ना सीखिए, ब्रेक करना सीखिए, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो आपका कैलकुलेशन, अभी मैं समझा रही हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ब्रेक करके चीज़ें कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। तो आपको क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं 50% लिख सकते हैं, 48 को हम क्या करेंगे 50 - 2% लिख सकते हैं, 50% - 2% इसका लिख सकते हैं, और इंटू 245, ठीक है। अब 50% 1/2 होता है, 1/2 इंटू 245, और माइनस 1% का मतलब होता है कितना, पीछे से 2 अंक पे दशमलव लगाना है, और अगर इसका जस्ट डबल करना है 2% हो गया तो 2.45 इंटू 2 कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब 245 का जो हाफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 to 2.5, ठीक है, और माइनस ये कितना हो जाएगा 10, 9.4, 4.9। अब यहाँ से आपको माइनस करना है तो 15 में से 9 जाएगा 0.6 हो जाएगा, ठीक है, और 11 में से 4 7 जाएगा, और ये 1 2 ये 1 हो जाएगा, ठीक है, 117.6 आपका आंसर आ जाएगा। अभी बेसिकली आपको ये करने में दिक्कत आ रही होगी और आप कह रहे हो इसमें क्या है, ये इतना टाइम तो लगा रहा है, इससे अच्छा तो हम ऐसे कर लेते 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 245 प्लस 20/100 इंटू 215। देख लीजिए कितना लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, और इसको ब्रेक करने पे ये देख लीजिए सोल्यूशन ये कैसे होगा, ठीक है। तो आप ब्रेक करना सीखिए, जो नियरेस्ट वैल्यू हो, जो वैल्यू हमें पता हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, उन फ्रैक्शन को पहले, उन परसेंटेज को जो हमने बताया था यहाँ लिखा था, पहले उस पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 10% कैसे ब्रेक करेंगे, 1% को कैसे सॉल्व करेंगे, फिर 20% कितना होता है 1/5 होता है, तो 20% 1/5 होता है, तो 3/5 को हम 60% लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे आप जब ब्रेक करके कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे ही अपना कैलकुलेशन फास्ट किया जा सकता है अगर आप कम टाइम में आपको जल्दी क्वेश्चंस करने हैं तो, ठीक है। ऐसे ही हम और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए हमने आपसे बोला 1024 का 20% हमें बता दीजिए, 20% ऑफ 1024 प्लस हम आपसे पूछते हैं 15% ऑफ 750, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछा। तो आप क्या करोगे, आपको 10% का रूल पता है, 10% का रूल क्या है 102.4 आ जाएगा। अब 102.4 को जस्ट डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8402, मतलब 204.8 आ गया 20% का, ठीक है। क्या आ गया 1024 का 20% कितना हो जाएगा 204.8। कैसे करना है आपको, 10% आपने निकाला तो आपने क्या सीखा था कि एक पॉइंट के बाद आपको डेसिमल लगाना है, और फिर 20% क्या हो जाएगा 10% का डबल होता है, तो इस नंबर को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 15%। अब 10% प्लस 5% में इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है 750। अब इसको हमने 10%, अगर 750 का 10% निकालते हैं तो 75 हो जाएगा, 75 प्लस 5% क्या हो जाएगा, अगर हमने 1% निकाला है, 1% अगर 750 का निकालेंगे तो 7.5 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 55 25 2 7 7 5 35 37, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 37.5, क्या हो जाएगा 37.5। देख लीजिए आपका कितना आसान हो गया। अब इसको आप जस्ट ऐड कर दीजिए तो 0.5 और 12 और ये कितना हो जाएगा 11। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगी तो आप देख लीजिएगा, लेकिन वैसे मैं
मेरे हिसाब से तो मैं लग रहा है मैं सही कर रही हूँ, ठीक है। तो 112.5 आ गया। ऐसे ही आपको ब्रेक करके या तो आप उस फ्रैक्शन से चीज़ें कर सकते हैं कि आप 15% का फ्रैक्शन निकाल लीजिए। अब आपका 15%, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपने सीखा है 20% का फ्रैक्शन, ठीक है। तो 15% हम कैसे लिख सकते हैं, 20% माइनस 5%। 20% का फ्रैक्शन हमें कितना पता है, 1/5 माइनस 5% का फ्रैक्शन 1/25, ठीक है, 1/20, ठीक। अब यहाँ से आप सीधे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ से भी ऐसे भी कर सकते हैं, हज़ारों तरीके हैं। आपको ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा आपको मज़ा आए, जिसमें ज़्यादा आपको रुचि हो, आपका जिसमें ज़्यादा आपका जल्दी आ जाए आंसर, आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो 10 और 2 वाला जो रूल है, आप उससे कर सकते हो। आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट। और भी कुछ चीज़ें अगर आपके इस परसेंटेज टॉपिक में छूट रहा होगा, मेरे हिसाब से तो मैंने सारा ही कवर कर दिया है, लेकिन कुछ चीज़ें छूट रही होंगी तो मैं आपको उस क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर दूंगी। मैं हमेशा ही अगर कुछ चीज़ें छूटी होती हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका कवर कर देती हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है उससे। और तब तक के लिए थैंक यू।